नमस्कार दोस्तों, आपने अपने माता पिता से बचपन से यही सीखा होगा कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उपनिषद में भी हमने यही पढ़ा है कि सत्यमेव जयते, अर्थात जहाँ सत्य है वहीं विजय है, हमेशा सत्य ही जीतता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारे गुरुजनों ने या हमारे परिवार के लोगों ने सत्य क्या हर एक परिस्थिति में बोलने के लिए कहा है? क्या उन्होंने हमें ये बताया कि कभी कभी सच बोलना भी गलत हो जाता है, कभी कभी सच बोलना भी पाप हो जाता है और कभी कभी झूठ बोलना भी जो है वो बहुत ही पुण्य का काम होता है। झूठ बोलना भी सच से भी बेहतर होता है। उन परिस्थितियों के बारे में हमें बहुत कम बताया गया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में सत्य की हमेशा प्रशंसा ज़रूर की गई है। हर एक परिस्थिति में सत्य बोलने के लिए हमें विवश नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे धर्मों में कहा जाता है कि आप ये करें, ये ना करें, डूज़ एंड डोंट्स बहुत सारे बताए जाते हैं और अगर हमने उसका पालन नहीं किया तो हमें जहन्नुम मिलेगा या हमें नरक मिलेगा या बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ परिस्थितियों के अनुसार को भी कर्म करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो सच बोलना ही क्यों ना हो। हमारे सनातन धर्म में महाभारत जो है एक बहुत ही महान ग्रंथ है। सनातन धर्म में महाभारत संभवतः एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म के सबसे ज़्यादा खोज की गई है, धर्म के तत्वों का सबसे ज़्यादा विश्लेषण किया गया है और हमेशा सच बोलने को लेकर के जो ज़िद है या हमेशा सच बोलने को लेकर के जो हमारे माता पिता या हमारे गुरुओं ने, शिक्षकों ने जो आग्रह किया है, उसको लेकर के भी बहुत विश्लेषण किया गया है और कहा गया है कि हर एक परिस्थिति में सच बोलना सही नहीं होता है। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि हमेशा सच बोलना ज़रूरी नहीं है। और ये कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ी हुई है। अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही कर्ण के साथ युद्ध में लगे हुए थे। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था, न कर्ण पराजित होता था न अर्जुन विजयी होते थे। अचानक कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर तो लापता हैं, गायब हैं। दोनों को बहुत चिंता हो जाती है कि अगर राजा ही नहीं होगा युद्ध में तो युद्ध में विजय कैसे प्राप्त होगी। तो कृष्ण और अर्जुन उस युद्ध को स्थगित करते हैं और श्री युधिष्ठिर को ये सभी खोजने निकल पड़ते हैं। इन्हें पता चलता है कि युधिष्ठिर जो है अपनी छावनी में आराम कर रहे हैं। अर्जुन जाते हैं छावनी में जहाँ युधिष्ठिर आराम कर रहे थे। तो हुआ ये होता है कि थोड़ी देर पहले ही कर्ण ने युधिष्ठिर को इस बुरी तरह पराजित किया था कि उन्हें शस्त्रों से हीन कर दिया था और युधिष्ठिर को अपनी जान बचाकर वहाँ से किसी तरह से भागना पड़ा था। युधिष्ठिर बहुत घायल हो गए थे और वो अपने छावनी में अपनी सेवा शुश्रूषा करवा रहे थे, अपना इलाज करवा रहे थे। युधिष्ठिर को कर्ण से सबसे ज़्यादा भय लगता था। महाभारत में कई जगह ऐसा वर्णन है जहाँ युधिष्ठिर ये बताते हैं कि वो कई वर्षों से सोए नहीं हैं क्योंकि सपने में उनके कर्ण आ जाता है और कर्ण जो है उससे वो इतना डरते थे, उन्हें लगता था कि कर्ण अगर जीवित रह गया तो महाभारत में हम लोग कभी विजयी नहीं हो सकते हैं। इस डर के वजह से भी युधिष्ठिर जो है कर्ण से हमेशा भागते रहते थे। कर्ण ने युधिष्ठिर को बुरी तरह से पराजित किया था और युधिष्ठिर छावनी में बड़े चिंता की स्थिति में पड़े हुए थे कि कर्ण का वध कैसे होगा, कर्ण को अर्जुन क्यों नहीं मार पा रहे हैं। लगता है अर्जुन का दिल जो है युद्ध में ठीक से लगा हुआ नहीं है, वो पूरे मन से युद्ध कर नहीं रहे हैं। उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही छावनी में प्रवेश करते हैं और यही सोच विचार कर रहे थे युधिष्ठिर कि कर्ण को आज शायद अर्जुन मार डाले। युधिष्ठिर अर्जुन को देखते ही खुशी से उठ खड़े होते हैं और अर्जुन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि वाह, तुमने लगता है कि कर्ण को मार गिराया और आज से जो है मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। तो अर्जुन वो कहते हैं कि नहीं, अभी तो कर्ण मारा नहीं गया युद्ध में, अभी तो युद्ध स्थगित करके मैं लौटा हूँ। मुझे पता चला कि आप युद्ध क्षेत्र में थे ही नहीं, तो मुझे बड़ी चिंता हो गई, तो मैं आपको देखने आया हूँ। युधिष्ठिर को जैसे पता चलता है कि कर्ण युद्ध में नहीं मारा गया है,
वो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो अर्जुन को भला बुरा कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम बेकार का गांडीव धारण करके घूमते रहते हो, बेकार का खुद को सब दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मानते हो, तुमसे बेहतर तो अभिमन्यु था। अभिमन्यु अगर होता तो आज वो कर्ण को मार देता, अगर घटोत्कच होता तो वो भी मेरा पुत्र जो है वो भी कर्ण को मार देता, लेकिन तुम किसी काम के नहीं हो और तुम्हारा गांडीव धनुष जो है ना वो तो बेकार का है। तुम बेहतर ये है कि अपना गांडीव धनुष किसी और को दे दो। अच्छा होता तुम अभिमन्यु को गांडीव धनुष दे देते तो शायद वो कर्ण को उसी समय मार देता और मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाती। अर्जुन को ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन ने मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर किसी ने भी उसके पराक्रम और उसके गांडीव धनुष पे सवाल उठाया और किसी ने भी ये कह दिया कि ये गांडीव धनुष किसी और को दे दो तो वो उसी समय मार डालेगा सामने वाले को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अर्जुन जो है वो बहुत क्रोध में आ जाता है और वो तुरंत अपने म्यान से तलवार निकालता है और युधिष्ठिर को मारने के लिए दौड़ जाता है। कृष्ण देखते हैं इन सारी चीज़ों को तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने बड़े भाई को मार रहे हो, तुमने सोचा भी नहीं कि अपने बड़े भाई को मार करके तुम किस तरीके से पाप करने जा रहे हो। तो अर्जुन ये कहता है कि हे माधव, मैंने ये प्रतिज्ञा रखी थी, मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि अगर किसी ने भी मेरे गांडीव पे और मेरे पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह उठाया तो मैं उसे मार डालूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, चाहे मेरे वो कुटुंब के लोग ही क्यों ना हो। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को तो पूरा करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक को प्राप्त होऊंगा और मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तो कृष्ण हंसते हैं। कृष्ण अर्जुन को बोलते कि तुम्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी भी है, तुम ऐसे ही कोई भी प्रतिज्ञा को मान ले रहे हो और उस प्रतिज्ञा का पालन करना तुम धर्म समझ बैठे हो। तुम्हें लगता है धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं और तुम धर्म के सूक्ष्म तत्व को अभी तक नहीं समझ पाए हो। अर्जुन बोलता है कि तो मैं क्या करूं, आप बताइए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि धर्म जो है किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने या प्रतिज्ञा को कर लेने से ही नहीं माना जाता है। धर्म बहुत ही सूक्ष्म है और भगवान जो है अर्जुन को धर्म की परिभाषा पहले देते हैं। वो कहते हैं धारणाद धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्याद धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। अर्थात धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं, इसलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो वही धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक श्लोक के द्वारा धर्म की परिभाषा बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं धारणाद धर्म मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्याद धारण संयुक्तम स धर्म इति निश्चयः। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने से ही उसे धर्म कहते हैं, इसलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो वही धर्म है। अर्थात कोई भी चीज़ जो प्रतिज्ञा हो या सत्य बोलना हो या असत्य बोलना हो, अगर वैसा कोई कर्म आप करते हैं जिसमें असत्य भी बोलना हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको लगता हो कि वो प्रचलित मान्यताओं के अनुसार अधर्म है, लेकिन उसको करने से किसी की प्राण रक्षा होती हो, तो ऐसा अधर्म भी या ऐसा असत्य भी जो है वो मंगलकारी होता है। और ये जो है वैसे सत्य से भी जो किसी की हानि कर सकता है उससे बेहतर होता है। ऐसा झूठ बोलना ज़्यादा मंगलकारी है जिससे किसी की प्राण रक्षा हो जाए या किसी का सर्वस्व लूटने से बच जाए। श्री कृष्ण अर्जुन को कई ऐसी बातें बताते हैं जिसमें बताते कि ऐसी अवस्थाओं में अगर आप झूठ भी बोलते हैं तो वो सत्य से बेहतर होता है। जिसमें वो बताते हैं कि जैसे किसी का अगर विवाह तय हुआ हो किसी लड़की का और आपसे किसी ने पूछा कि क्या आपने उस लड़की को देखा है, क्या कैसी है, अगर आप जानते हैं कि वो लड़की उतनी भी गुणज्ञ नहीं है या इतनी भी सुंदर नहीं है जिससे कि उसका विवाह किया जा सके, तो भी अगर आप झूठ बोलते हैं तो कम से कम उस लड़की का विवाह हो जाता है। और ऐसी अवस्था में अगर आप झूठ बोल करके उस लड़की की थोड़ी बहुत प्रशंसा कर देते हैं तो या मौन रह जाते हैं तो भी वो वैसा असत्य जो है या वैसा मौन जो है वो मंगलकारी होता है और ऐसा असत्य बोला जा सकता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरा कारण बताते हैं
कि जैसे आप सामान्य बातचीत की भाषा में अपनी पत्नी से कोई मजाक करते हैं या अपनी पत्नी को छोटा मोटा कोई झूठ बोलते हैं जिससे उनको कोई हानि नहीं हो रही हो, तो ऐसा झूठ भी जो है वो जो है पाप की श्रेणी में नहीं आता है। आप नॉर्मली भी अपनी वाइफ से कुछ छोटा मोटा झूठ बोल देते हैं तो आप ये कभी गिल्ट में मत रहें कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तीसरा श्री कृष्ण बताते हैं कि मजाक में, हास परिहास में या कोई चुटकुला सुना रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जिसमें थोड़ी बहुत झूठ बोली जा सकती है, तो उससे भी आपको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक और बात बताते हैं कि अगर किसी का सर्वस्व लुट रहा हो, किसी के धन का अपहरण हो रहा हो और कोई आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए कोर्ट में आपको गवाही देने के लिए बुलाया जाए और वहाँ आपने देखा कि मेरी गवाही दे देने से सामने वाले की ज़मीन या सामने वाले का धन जो है लुट जाएगा, तो ऐसी अवस्था में भी आप झूठ बोल सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जिसमें वो बोलते हैं, जिसका मूल तात्पर्य ये होता है कि किसी की प्राण रक्षा हो रही हो या किसी का सर्वस्व लुटने से बच जा रहा हो, किसी की ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में अगर आपने झूठ बोल दिया और वो मंगलकारी है तो वो सत्य से भी अच्छा होता है। ऐसी प्रतिज्ञा को भंग करना ही ज़्यादा अच्छा है जिससे सामने वाले की प्राण की रक्षा हो जा रही हो या कोई मंगलकारी कार्य हो जा रहा हो या धर्म की स्थापना हो रही हो। ऐसी अवस्था में प्रतिज्ञाओं को तोड़ना बेहतर होता है। ऐसे सत्य रूपी प्रतिज्ञाओं को पालन करना कोई अनिवार्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। महाभारत में व्यास भी बताते हैं कि कभी कभी धर्म जो है अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म पूर्वक किया गया कार्य भी है वो धर्म से भी बेहतर होता है। व्यास एक श्लोक बताते हैं युधिष्ठिर को, शांति पर्व में बताते हैं। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, अधर्म रूपो धर्मो हि कश्चिदस्ति नराधिप धर्मश्चाधर्म रूपो अस्ति तस्य ज्ञेयम विपश्चिता। किसी समय धर्म ही अधर्म रूप हो जाता है और कहीं अधर्म रूप दिखने वाला कर्म ही धर्म बन जाता है। व्यास इस पे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि देवताओं ने दैत्यों के साथ हिंसा की, उनको मारा क्योंकि दैत्य जो है अनाचार कर रहे थे। ऐसे कर्म में देवताओं ने बहुत लोगों की प्राण हत्या की, बहुत सारे दैत्यों को मार डाला, लेकिन ये अधर्म नहीं था, ये कोई गलत काम नहीं था क्योंकि इससे धर्म की स्थापना हो रही थी, इससे संसार में मंगल हो रहा था क्योंकि दैत्य बहुत बड़े अत्याचारी लोग थे। व्यास तो यहाँ तक उदाहरण देते हैं कि शालावृक नाम के ब्राह्मणों का एक वंश था। वो लोग वेदों में बहुत बड़े पारंगत थे, वेद के सभी सूत्रों को उन्होंने रट रखा था, लेकिन वो बड़े अभिमानी थे और वो अधर्म रूपी दैत्यों का साथ दे रहे थे। इसलिए देवताओं ने उन 1000 ब्राह्मणों को भी मार डाला और इस तरीके करने से, इस कार्य को करने से देवता पाप के भागी नहीं हुए। तो महाभारत जो है वो सतत रूप से लगातार धर्म की खोज करने का शास्त्र है। महाभारत में कहीं भी किसी धर्म की एकदम रूढ़िवादी या एकदम स्ट्रिक्ट जो है ना डेफिनेशन नहीं दी गई है। भगवान श्री कृष्ण धर्म की अपनी व्याख्या करते हैं, व्यास धर्म की अपनी व्याख्या करते हैं, भीष्म धर्म की अपनी व्याख्या करते हैं, मार्कंडेय धर्म की अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो धर्म के ज्ञाता हैं। उन सब ने धर्म की अलग अलग तरीके से व्याख्या की है और सभी का मूल यही है कि धर्म वो है जिसका अंत जो है, जिसका परिणाम जो है वो मंगलकारी हो। सत्य हम बोले या असत्य बोले या हम हिंसा करें या अहिंसा करें, कोई भी कार्य जो है बड़ा ही सब्जेक्टिव है। वो सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकलता है वो ज़्यादा मैटर करता है। महाभारत के अनुसार अगर वो एंड रिजल्ट जो है वो मंगलकारी है तो ऐसे अधर्म को भी करने से पाप नहीं लगता है, ऐसे झूठ को बोलने से भी पाप नहीं लगता है। और ऐसा कोई भी कार्य जो सत्य लगता है हमें, उसको करने से हमारा एंड रिजल्ट या जो हमारा परिणाम जो है वो अमंगलकारी हो या अधर्मी हो, वैसे सत्य को बोलना भी या वैसे धर्म को करना भी जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो ये संवाद हो रहा था उसमें फिर अर्जुन जो है बड़े ही चिंतित हो जाते हैं, बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं।
अब मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली थी, तो कोई तो रास्ता बताइए। तो श्री कृष्ण जो हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि देखो, शास्त्रों में ये कहा गया है कि कोई भी जो प्रतिष्ठित पुरुष होता है उसका अगर तुम वाणी के द्वारा भी या वचनों के द्वारा भी अपमान कर देते हो तो वो मरे हुए के तुल्य हो जाता है। तो तुम एक काम ऐसा करो कि तुम युधिष्ठिर जो है बड़े सम्मानित हैं और राजा हैं और बहुत ही धर्मराज हैं, उनकी पूरे विश्व में जो है ख्याति है, तो तुम उनका थोड़ा सा अपमान कर दो, तुम उनको आप कहने की जगह तू करके बोलो और उनकी निंदा करो। तो फिर अर्जुन जो है वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम तो जो है छावनी में बैठ गए हो, तुम तो जो है भगोड़े हो, तुमको तो उलाहना देने का, तुम हम लोग को क्या उलाहना दे रहे हो? तुमको तो उलाहना हम दे सकते हैं, तुमको भीम दे सकते हैं, तुमको नकुल सहदेव दे सकते हैं, ये सभी जो लोग जो है युद्ध कर रहे हैं और तुम तो भगोड़े होकर बैठे हुए हो। इसके बाद जो है अर्जुन जो है वो बहुत ही दुखित हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने अपने भाई के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैंने कभी आज तक इनके लिए ऐसा वचन नहीं बोला था, अब बताइए क्या करूं? तो कृष्ण बोलते हैं कि जो युधिष्ठिर है उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दो, क्योंकि जब सामने किसी की प्रशंसा की जाती है योग्य पुरुष की, तो वो जो है जीवित होता है या उसकी कीर्ति ही जो है, उसका विस्तार जो है उसकी अमरता का प्रमाण होता है। तो फिर अर्जुन जो है वो उनकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं, बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप बहुत ही धर्मराज हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप जो है वीर हैं, आप धर्म के पथ पे चलने वाले हैं। इस प्रकार करके वो प्रशंसा करते हैं। लेकिन अर्जुन का दुख इसके बाद भी दूर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही बुरा किया है अपने भाई के साथ, इससे बेहतर है कि मैं खुद प्राण त्याग कर दूं। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि देखो, जो प्रतिष्ठित पुरुष होता है वो अपनी तारीफ खुद अगर कर दे तो वो मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है अपनी तारीफ जब करता है तो वो मरे हुए के समान होता है। तो अर्जुन फिर अपनी तारीफ करने शुरू करता है, बोलता है मेरे जैसा दुनिया में कोई धनुर्धर नहीं है, मैं चाहूँ तो एक बार में किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। मैंने साक्षात भगवान शिव के साथ युद्ध किया है और भगवान शिव को भी मैंने युद्ध में संतुष्ट किया है। मैंने निवात कवच नाम के राक्षसों का वध किया, जिसका वध इंद्र भी नहीं कर पा रहे थे। और इस तरह से वो अपनी बहुत सारी प्रशंसा करता है, बोलता है कि मैं चाहूँ तो किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। मैं संशप्त नाम के राक्षसों का मैंने जो वध किया है महाभारत में, उसके बराबर कोई नहीं है। इसके बाद कृष्ण बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुमने अपने पाप का परिमार्जन कर लिया, तुमने जो अपनी प्रशंसा कर ली, तो अब तुम मृतक के तुल्य हो गए। अब जो है युधिष्ठिर तुम्हारी प्रशंसा करके तुमको जीवित कर देंगे। फिर युधिष्ठिर उनकी प्रशंसा करते हैं अर्जुन की। इसके बाद दोनों भाई का दुख जो है दूर होता है, दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, रोते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्म जो है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव चीज़ है। धर्म जो है परिणाम, धर्म का जो आचरण है वो परिणाम पे निर्भर करता है। आपका परिणाम अगर मंगलकारी है तो आप असत्य भी बोल सकते हैं। इस पर श्री कृष्ण एक बड़ी अद्भुत कहानी सुनाते हैं, दो कहानियाँ सुनाते हैं। एक कहानी वो कौशिक मुनि की सुनाते हैं कि एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था जिसने ये कसम खा ली थी, क्योंकि उसने वेद ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो उसने कसम खा ली थी मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, किसी भी परिस्थिति में मैं हमेशा सत्य बोलूँगा। तो एक बार वो जंगल में ध्यान मग्न था, तभी अचानक कुछ जो है व्यापारी भागते हुए आए। उन्होंने बोला कि हमारे पीछे लुटेरे पड़ गए हैं, सो हम लोग आगे जो झाड़ियाँ हैं वहाँ छिप के बैठ जाएंगे, अगर वो पीछे से आएँ तो आप कुछ बताइएगा नहीं कि हम लोग छिपे बैठे हैं। तो कौशिक मुनि कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद वो लुटेरे आते हैं और पूछते हैं कि आपने व्यापारियों को देखा है, आगे गए हैं? तो चूँकि कौशिक मुनि ने ये शपथ ले रखी थी कि वो हमेशा हर एक स्थिति में सत्य बोलेंगे, तो वो बोलते हैं हाँ, आगे झाड़ियों के पीछे वो व्यापारी छिपे हुए हैं। तो इसके बाद लुटेरे जाते हैं और उन सारे व्यापारियों का वध कर देते हैं। तो जब कौशिक मुनि की मृत्यु होती है तो उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। तो वो पूछते हैं यमराज से कि मुझे नरक की प्राप्ति क्यों ही? तो उन्होंने बोला तुमने सत्य तो बोला था, लेकिन उस सत्य का परिणाम जो था बहुत लोगों की मृत्यु के रूप में सामने नजर आया, इसलिए तुम्हारा सत्य जो है किसी असत्य से बहुत ही नीचे के स्तर का है और वो एक पाप की श्रेणी में है। इसके बाद श्री कृष्ण एक बलाक नाम के शिकारी का वर्णन करते हैं कि बलाक नाम का एक शिकारी जो था वो हमेशा पशुओं का वध करता रहता था, लेकिन वो हमेशा हिंसक पशुओं का वध करता था, किसी कामनावश नहीं करता था। तो एक बार वो जंगल में बैठा हुआ था, उसे कोई भी शिकार नज़र नहीं आ रहा था, तो अचानक उसे एक अंधा चीता नज़र आता है जो पानी पी रहा होता है। तो
बलाक उस जो है चीते को अपनी बाण से मार डालता है, तभी अचानक स्वर्ग से विमान आता है और उस शिकारी को स्वर्ग ले जाया जाता है। तो पूछता है कि मैंने तो वध किया, हत्या की, हिंसा की, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई? तो उसे बताया जाता है कि ये जो चीता था इसने पूर्व जन्म में ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि वो संपूर्ण प्राणियों का संहार कर देगा। तो तुमने संपूर्ण प्राणियों के संहार से इसको बचाया है संसार को, इसलिए तुमने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है। वो हिंसा भी जो तुम्हारी है वो पुण्य का कार्य है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक कथा आती है महाभारत में कि एक उल्लू जो है वो सांपों के हजारों अंडों को फोड़ देता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि वो उस अंडों से, उन अंडों से जो सांप निकलते वो कई हजारों लोगों को डस सकते थे, इसलिए उसने अंडों को फोड़ करके उन सांपों को जन्म लेने से रोक दिया और एक तरीके से उसने हिंसा की, हत्या की, लेकिन फिर भी उसने एक पुण्य का कार्य किया क्योंकि इसका परिणाम जो है बड़ा ही भयावह होता है और ये रोक करके उसने बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया। तो महाभारत में जो धर्म की परिभाषा है वो बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही जो है सब्जेक्टिव है और बहुत ही अलग तरीके से मॉडर्न है, प्रैक्टिकल है। इसलिए अगर कोई आपको कहता है कि आपने ये कार्य कर लिया और आप अपवित्र हो गए, ये सत्य बोल दिया तो आपने अच्छा कार्य किया और आपने झूठ बोल दिया तो ये गलत हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा उसका एंड रिजल्ट देखिए, उसका परिणाम क्या है उसको देखिए, इसके बाद निर्णय लीजिए कि आपने झूठ बोल करके अच्छा किया है या सच बोल करके आपने बुरा किया है। इसी से आपके पाप और पुण्य और आपके कर्मों का निर्धारण होता है। आज के लिए इतना ही मेरे सभी दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता चलता है कि आपने इस वीडियो को देखा है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे भी हमारा हौसला बढ़ेगा। अगर आप सनातन धर्म के सनातन धर्म से संबंधित बहुत सारे ज्ञान को या ऐसे रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी विज़िट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।